हेलो एवरीवन, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स बाय मलिक पर। आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इसकी जो हमारी नोटिफिकेशन आई है यूपी किसकी, एसआई की, जेल वार्डन की और जो हमारी कांस्टेबल की, हम लोग इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन एक साथ ही होंगे, कोई एसआई का क्वेश्चन होगा, कोई जेल वार्डन का और कोई कांस्टेबल का। तो चैप्टर वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर क्या है हमारा? पहला, संख्यात्मक पद्धति, क्या न्यूमेरिकल सिस्टम। तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। ये हमारा पार्ट है, कौन सा? पहला पार्ट है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 78% को 396 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम वह संख्या ही होती है। तो संख्या ज्ञात करनी है। हमने वो संख्या मान ली कि वो संख्या क्या थी? x थी। अब बोला क्या इसने कि x में 78% में क्या जोड़ा जाता है? 396 में जोड़ा जाता है और प्राप्त परिणाम क्या आता है हमारे पास? वो ही संख्या आ जाती है। अब जो ये परसेंटेज है इसका साइन जो है वो मैं हटा देता हूं यहां से और अपोन में क्या लिख देता हूं? 100। ठीक है। अब इस पूरे को उठा के मैं किधर ले जाता हूं? इधर ले जाता हूं माइनस में। ये क्या है? ये 396 ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? x माइनस 78x अपॉन 100। इसको कर लेते हैं सोल्व। जब इसको हमने सोल्व किया तो ये आ जाएगा 396। इधर ले लिया मैंने क्या? एलसीएम। ये आ गया 100। तो ये क्या हो जाएगा? ये 100x हो जाएगा और माइनस 78x हो जाएगा। तो ये जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 22x और 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग कहाँ? इधर। तो ये हो जाएगा 3 9 6 और ये तो 0। अब 22 से इसको काट लेंगे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा? x आ जाएगा 1800। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 127 137 413 291 342 533 और 342 के गुणनफल का इकाई स्थान ज्ञात कीजिए। अब ये इकाई स्थान क्या होता है? जैसे मैं कोई डिजिट लिख लेता हूं, 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने डिजिट लिख ली। अब अगर मुझसे इसका इकाई स्थान पूछे तो इसका इकाई स्थान क्या है? 5 है। अब इनका इकाई स्थान निकालना है। अब इन सभी की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, इन सभी का जो इकाई अंक है उनकी मल्टीप्लाई करिए। तो 127 का इकाई अंक क्या है? 7 है। 137 का भी 7 है। 413 का क्या है? 3 है। 291 का क्या है? 1 है। 342 का 2 है और 533 का 3 है और फिर से 342 है, उसका क्या है? 2 है। ये 2 है। इनकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 7 और 7 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा? 49 आएगा। इंटू 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6, एक तो मल्टीप्लाई करके एक ही आएगा। तो ये 6 दूनी क्या हो जाएगा? ये 6 6 36 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 हो गया और एक ये 6 हो गया तो 36। अब इसका भी क्या कर लेंगे हम? इकाई अंक उठा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 9 और 6 और 9 6 क्या होता है? 54 होता है। अब हमें बताना था सिर्फ इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या आया है हमारे पास? 4 आया है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई स्थान पर हो सकता है? 1 हो सकता है, 8 9 या 0 से 9 तक कोई भी। अब घन क्या होता है? क्यूब होता है। अगर मैं 0 का क्यूब करूं तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। 1 का क्यूब करूं तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का क्यूब करूं तो क्या आएगा? मेरे पास 8 आएगा। 3 का क्यूब करूं तो मेरे पास आएगा 27। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया? 7। तो 4 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? 64 आएगा। 64 का इकाई अंक 4। 5 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो क्या आएगा? मेरे पास 125 आएगा। 125 का इकाई अंक क्या हो गया? 5। 6 का क्यूब जब मैं करूंगा 216 आएगा। तो 216 का इकाई अंक 6। तो 7 का जब मैं क्यूब करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास? 7 का क्यूब आएगा 343। तो 343 का इकाई अंक क्या हो गया? 3। अब मैं 8 का क्यूब कर लेता हूं। 8 का क्यूब जब मैंने किया तो ये होता है 512। तो इसका इकाई अंक आ गया 2।
और 9 का जब मैं इकाई अंक 9 का क्यूब निकालता हूं तो क्या होता है 729 होता है। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया हमारे पास 9। अब हम एक चीज देख रहे हैं, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया और ये 2 भी आ गया, फिर 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी और 9 भी। इकाई अंक में 0 से लेकर 9 तक सभी आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 980 तक कितनी संख्याएं 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। तो हमें करना क्या होगा, 7 और 3 का, किसका, 7 और 3 का हमें एलसीएम लेना होगा और जो भी एलसीएम आएगा उससे हम 980 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी कि कितनी संख्या ऐसी है जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हो सकती है। तो कर लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 21 आ जाएगा। अब जो ये 980 है इसको हम 21 से डिवाइड करेंगे। जब इस 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 46.66। तो हमें संख्या कितनी मिल जाएगी, 46 मिल जाएगी, क्योंकि 0.66 है। अगर पूरा यहाँ पर 47 हो जाता तो 47 लिखते, लेकिन ये 47 से क्या है, कम है। तो कितनी संख्या ऐसी होंगी जो 7 और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाएंगी, तो वो 40 संख्या होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, किसी संख्या के, ये के है, 5/6 का मान 655 है, उसी संख्या के 9/20 ज्ञात कीजिए। अब हमने संख्या क्या मान ली, x मान ली। अब x का 5/6 मान कितना था, 655 था। ठीक है, हमें निकालना है 9/20। सबसे पहले निकालना क्या होगा, हमें x निकालना होगा। तो 5 से 655 को काट लेते हैं तो ये जाएगा 131 बार और 6 की कर देंगे इधर मल्टीप्लाई। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 786 आ जाएगा। अब इस 786 का जो ये हमारे पास आया है इसका 9/20 निकालना है। तो 786 इंटू 9/20 कर लेंगे। 20 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 20 दिया 60 और फिर 20 नम 180 और पॉइंट यह आ जाएगा 3। तो ये आ गया हमारे पास 39.3 इंटू 9। तो इसकी कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 353.7। तो ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कह रहा है, ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 25 रुपए अधिक है तथा ब्रेड और जैम की कुल कीमत कितनी है, 75.50 है। तो ब्रेड की कीमत ज्ञात कीजिए। अब हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग ब्रेड को x मान लेते हैं और जो जैम था जैम को y मान लेते हैं। अब इसने पहली लाइन में क्या बोला, ब्रेड और जैम की कीमत का अंतर कितना है, 25 है। यानी कि x माइनस वाई कितना है हमारे पास, 25 है, और x प्लस वाई कितना है, 75.50 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, हमें ब्रेड की कीमत निकालनी है, मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो यहां से y जो होगा क्या होगा, कट जाएगा। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 75 और 25 जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 100.50 और 2 से इसको काट लेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा क्या, 50.25 और x को ही हमने क्या माना था, ब्रेड माना था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ताले और चाबी का मूल्य एक साथ, ये 7 नहीं, ये 7 वाला 7 है, क्या है, 25.50 है और ताले का मूल्य चाबी के मूल्य से 20 रुपए अधिक है। यानी कि उनका अंतर जो है वो कितना है, 20 है। तो चाबी का मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो करते हैं, ताले को मान लिया हमने x और चाबी को y, तो x प्लस वाई क्या हो गया हमारे पास 25.50
और x माइनस वाई क्या हो गया हमारे पास 20 20 ही है। ठीक है, तो कर लेते हैं इनको इक्वेशन को सोल्व। साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। x से x कट गया तो ये 2y इक्वल टू आ जाएगा 5.50 और 2 से इसको जब हम काटेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 2.75। हमसे क्या पूछा था, चाबी का मूल्य पूछा था और y हमने चाबी को ही माना था, x ताले को और y चाबी को, तो 2.75 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, ये कह रहा है 100 के दो भागों को a और b में विभाजित किया गया है। अगर a और b का व्यक्तुकर्म योग 1/24 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये कोण एंगल वाला नहीं, ये कौन है, कौन सी है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है। तो हमने एक संख्या मान ली जो a थी, वो मान ली कि ये x है और जो b है वो क्या मान ली 100 माइनस x है, क्योंकि 100 को दो भागों में विभाजित किया है, एक x होगी तो दूसरी 100 माइनस x होगी। अब इसने कहा है कि इनका व्यक्तुकर्म योग, व्यक्तुकर्म जैसे ये x है तो x का व्यक्तुकर्म क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा और इनका योग बोला है तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x प्लस 1/100 माइनस x इक्वल टू क्या दे दिया 1/24 दे दिया। तो इनको कर लेते हैं सोल्व, यहां ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास x 100 माइनस x, ऊपर हो जाएगा 100 माइनस x और प्लस x इक्वल टू 1/24। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 2400 इक्वल टू x की कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर। 2400 को भी इधर या इन दोनों को इधर उठा के ले आते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x और प्लस 2400। तो ये हो गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कर लेते हैं क्या हम लोग सोल्व। तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, ये 2400 इंटू यहाँ पर 1 है तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2400 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने के बाद हमारे पास माइनस का 100 होना चाहिए। तो करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 40x और प्लस 2400 इक्वल टू 0। क्योंकि जब इन 60 और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2400 और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 100 आ जाएगा। अब देखिए इसमें से मैं क्या करता हूं x कॉमन ले लेता हूं, तो ये x आ गया कॉमन, तो क्या होगा x माइनस 60 बचा अंदर। यहां से मैं क्या करता हूं माइनस का 40 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचा x माइनस का 60 बचा इक्वल टू क्या है 0 है। तो यहां पर क्या होगा, ये x माइनस 40 और x माइनस 60 इक्वल टू क्या है 0 है। तो यहां से x क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 60 आ जाएगी। ठीक है, अब एक वैल्यू तो आ गई 40 और एक वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 60। हमें बताना क्या था सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आई है हमारे पास 60 आई है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो 300 शेष होता है, उस संख्या का 5/6 भाग क्या होगा। अब देखिए हमने वो संख्या मान ली कि क्या थी x थी। अब x के 5/9 भाग यानी कि 5x/9, इसमें से इसका भी 4/5 भाग है, तो ये इक्वल किसके होता है 300 पे होता है। ठीक है, इसको कर लेते हैं सोल्व। 5 से 5 कट जाएगा और तो कुछ नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 4x/9 इक्वल टू 300। इस पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 9, तो ये 9x माइनस 4x यानी कि 5x बचेगा इक्वल टू 300।
अब 5 से किसको 300 को काट लेते हैं तो कितनी बार जाएगा 60 बार जाएगा और 9 की हो जाएगी इधर मल्टीप्लाई, तो x आ जाएगा हमारे पास 540। ठीक है, अब इस x का हमें क्या निकालना था 5/6 भाग निकालना था, तो 540 का 5/6 भाग कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 6×9 यानी कि 90 × 5, तो यह आ जाएगा 450। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 500 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम हो, तो दोनों संख्या ज्ञात करिए। करते हैं, क्या कह रहा है, 500 को 2 भागों में विभाजित किया, हमने मान लिया कि एक x था और एक y था। अब आगे क्या बोल दिया इसने, एक भाग का 1/3, हमने मान लिया कि x का 1/3 दूसरे से 72 कम है, यानी कि जो दूसरा है वो 72 कम है, एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम हो, तो दूसरे से 72 कम है, ये बोल दिया इसने। अब दोनों संख्या ज्ञात करनी है, एक काम करते हैं, इसको सारे को उठा के इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये x/3 है और ये माइनस का y, या फिर 72 को इधर ही रहने देते हैं, ये माइनस का y इक्वल टू माइनस का 72 हो जाएगा। ठीक है, अब जो जोड़ था यानी कि 500 के 2 भागों को विभाजित किया गया था, यानी कि x + y क्या है हमारे पास, ये है 500। अब जो ये हमारे पास दोनों इक्वेशन है इनको कर लेते हैं क्या, सोल्व। सबसे पहले जो ये इक्वेशन है इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। यहां पर एलसीएम आ जाएगा कितना 3, तो ये हो जाएगा x - 3y इक्वल टू -72, और इसकी 3 की हो जाएगी इधर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा x - 3y इक्वल टू -216 आ जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई और एक ये हो गई x + y इक्वल टू 500। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं हम लोग, साइन चेंज कर लेते हैं। साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4y आ जाएगा इक्वल टू, ये 500 में से 216 जब प्लस करेंगे तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, ये 716 आ जाएगा, माइनस से माइनस साइन कटा, तो ये 4y इक्वल टू क्या आ गया 716, 4 से इसको काट लेंगे तो y कितना आ गया हमारे पास 179 आ गया। अब हमें निकालनी थी दोनों संख्या, एक तो आ गई हमारे पास, तो x को निकालेंगे। अब x की वैल्यू हम लोग यहां पर रख देते हैं, तो y की वैल्यू हम लोग यहां पर रख देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी क्या आएगी 321 आएगी। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 321 और 179, पहला ही जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग 150 है, अगर एक संख्या का 1/4 अन्य के छठे से 5 अधिक है, अन्य के छठे से 5 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने एक संख्या क्या मान ली, x मान ली, तो दूसरी क्या हो जाएगी 150 माइनस x हो जाएगी। अब इसने क्या बोला था, एक संख्या के 1/4 से, यानी कि x के 1/4 से दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या के छठे से 5 अधिक है, तो दूसरी संख्या क्या थी 150 माइनस x अपॉन क्या आ जाएगा 6, क्योंकि इसका छठा बोला है, से कितनी अधिक है 5 अधिक है। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, ये माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये x अपॉन 4 माइनस 150 माइनस x अपॉन क्या है 6 इक्वल टू क्या है 5। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो ये 12 4 × 12, तो ये 3x हो जाएगा। अब माइनस का साइन है तो यहाँ पर 2 की 6 दूनी 12, 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो ये 150 माइनस x और इक्वल टू क्या है 5 है। तो इसको कर लेते हैं सोल्व, ये -2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 300
ये 12 की मल्टीप्लाई इधर कर दो और ये आ जाएगा प्लस का 2x इक्वल टू 12 पंजे 60। ठीक है, अब 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा और 300 उधर जाके प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 360। तो 5x इक्वल टू 360 है, 5 से 360 को काट लेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास 72। अब एक संख्या तो आ गई 72, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 150 में से 72 को माइनस कर देंगे, कितनी आएगी, 78 आएगी। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। हमें क्या बताना था, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है, 72 है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक संख्या का 2/3 कितना है, 216 है, उसी संख्या का 1/18 भाग हमें बताना है। संख्या क्या मान ली हमने, x मान ली, तो x का 2/3 2/3 इक्वल टू क्या है, 216 है। 2 से 216 को काटेंगे तो 108 आएगा और 3 की कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 324 आ जाएगा। तो वो संख्या थी क्या, 324 थी। अब 324 का 1/18 भाग हमें इसमें निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/18, तो ये 18 का स्क्वायर ही होता है, तो ये 18 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये थोड़ा ध्यान लगाने का क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है। अब एक संख्या मान ली हमने x, दूसरी मान ली y। अब इनके अगर मैं वर्ग करूं, वर्गों का योग बोला है और उसका वर्गमूल बोला है, यानी कि रूट। ठीक है, ये इक्वल किसके है, 13 के इक्वल है। अब आगे क्या बोल दिया, दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास, 7 है। तो छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करिए। अब देखिए, हमें ये जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका क्या है, रूट है, इक्वल टू दिया हुआ है 13। अगर मैं यहां दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और क्या आएगा, माइनस 2ab इक्वल टू कितना, 4 कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसको उठा के इधर ले जाएंगे और इसको उठा के इधर ले जाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी थी, 169 माइनस ये 9 है, माइनस 4 इक्वल टू 2xy। अब इसका यूज कहाँ होगा अभी बताता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 120 आ जाएगा इक्वल टू 2xy। ठीक है, अब देखिए ये आ गया हमारे पास 2xy इक्वल टू 120। अब हमें वैल्यू जो चाहिए, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब x माइनस वाई तो है हमारे पास, हमें x प्लस वाई चाहिए। x प्लस वाई कहां से आएगा, वो यहां से आएगा। जो ये चीज इसने हमें दी थी, ये चीज लेके चले थे ना, वो यहां से आएगा। अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर करता हूं तो क्या होता है हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2xy, ये होता है। इसकी वैल्यू भी है हमारे पास, इसकी वैल्यू भी है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दिया था 169 हमारे पास और प्लस 120। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 290। थोड़ा ऊपर चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 289। ये आया क्या है, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर आया है। अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 289 17 का स्क्वायर होता है, तो ये 17 आ जाएगा। अब x माइनस वाई इक्वल टू 7 है और x प्लस वाई इक्वल टू 17 है। दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो ये कितना था, 7 था। दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, y कट जाएगा तो 2x इक्वल टू 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा।
तो यहां से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास 12। जब x 12 है तो x की वैल्यू यहां पे रख दो या यहां पे रख दो, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। अब पूछा क्या था हमसे पूछा था छोटी संख्या के वर्ग का मान। अब छोटी संख्या क्या है, 5 है, तो 5 का वर्ग करेंगे, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में सोनू हर सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं। सोनू है, परीक्षा में बैठा है, 5 अंक हर क्वेश्चन के लिए मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक उसके काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, वो इसमें हमें बताना है। हमने मान लिया कि उसने जो x है वो सही उत्तर दिए हैं, तो गलत उत्तर कितने होंगे 120 माइनस x होंगे। ठीक है, सही उत्तर x मान लिए तो गलत उत्तर कितने होंगे 120 माइनस x होंगे। अब सही उत्तर के लिए उसे कितने अंक मिल रहे थे, 5 अंक मिल रहे थे, तो 5x अब माइनस गलत उत्तर के लिए उसके 2 अंक काट लिए जा रहे थे। गलत उत्तर कितने थे 120 माइनस x थे और अंक कितने मिले उसे 285 मिले। बस यही इक्वेशन हमें इसमें सोल्व करनी है। 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 240 और प्लस 2x इक्वल टू 285। 240 को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो ये 5x और 2x 7x हो जाएगा इक्वल टू 525। 7 से 525 को काट लेते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 75। यानी कि उसने 75 क्वेश्चन के जो आंसर है वो सही दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 15। क्या बोला है, किसी संख्या तथा उसके 3/5 भाग का अंतर कितना है 50। देखिए संख्या मान ली हमने क्या थी x थी, अब x का ही 3/5 भाग इसमें से माइनस कर दिया, यानी कि 3/5 भाग, और इसका अंतर क्या था 50 था। इसको सोल्व करना है, एलसीएम ले लेंगे, सीधी सी बात है। तो 5 एलसीएम आ गया, ये कितना हो गया 5x माइनस 3x इक्वल टू क्या है 50 है। 5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 250। तो x हमें निकालना है तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के लिए। तो क्या बोला है क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 124 से गुना करने पर इसमें कितने की वृद्धि हो जाती है, 2583 की वृद्धि होती है। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए हमने वो संख्या मान ली x, तो x में 124 की गुना की और इसमें वृद्धि कितने की हो गई, x में वृद्धि हो गई यानी कि बढ़ गया 2583। तो x को इधर उठा के ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 124x हो जाएगा इक्वल टू कितना 2583। ठीक है, एक सेकंड, ये यहां पर 124 है भाई, ये मैंने 125 की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ, तो ये 124 है, तो ये यहां पर कितना हो जाएगा, ये 123 हो जाएगा, 123x। 123 से जब हम इसको काटेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसी वीडियो आगे भी आती रहेंगी चैप्टर वाइज। अगर पसंद आई हो वीडियो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल।